स्टार माला में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सबको विदित है, कनागत या श्राद्ध का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है और मान्यता है कि पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण करने से पितर प्रसन्न होते हैं एवं आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आइए आज सुनते हैं एक वृद्ध पिता और उसके बेटे की एक बहुत ही मार्मिक और संवेदनशील कहानी मेरी ज़ुबानी। एक बीमार पिता बिस्तर पे पड़े हैं और अपना अंत समय निकट आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनको डॉक्टर साहब देखने आए हुए हैं और वे कह रहे हैं, अरे भाई, बुढ़ापे का कोई इलाज नहीं होता, 80 पार कर चुके हैं, अब बस सेवा कीजिए। डॉक्टर पिताजी को देखते हुए बोले। उनके बेटे शंकर ने कहा, डॉक्टर साहब कोई तो तरीका होगा, साइंस ने तो बहुत तरक्की कर ली है। डॉक्टर साहब बोले, शंकर बाबू, मैं अपनी तरफ से दुआ ही कर सकता हूँ, बस आप इन्हें खुश रखिए, इससे बेहतर और कोई दवा नहीं है, और इन्हें लिक्विड पिलाते रहिए जो इन्हें पसंद है। डॉक्टर अपना बैग संभालते हुए मुस्कुराए और बाहर निकल गए। शंकर पिता को लेकर बहुत चिंतित था। उसे लगता ही नहीं था कि पिता के बिना भी कोई जीवन हो सकता है। माँ के जाने के बाद अब एकमात्र आशीर्वाद उन्हीं पिताजी का ही तो बचा था। उसे अपने बचपन और जवानी के सारे दिन याद आ रहे थे। कैसे पिता हर रोज़ कुछ न कुछ लेकर ही घर में घुसते थे। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। ऐसा लगता था जैसे आसमान भी रो रहा हो। शंकर ने खुद को किसी तरह समेटा और पत्नी से बोला, सुशीला, आज सबके लिए मूंग दाल के पकौड़े और हरी चटनी बनाओ, मैं बाहर से जलेबी लेकर आता हूँ। पत्नी ने दाल पहले ही भिगो रखी थी। वह भी अपने काम में लग गई। कुछ ही देर में रसोई से खुशबू आने लगी पकौड़ों की। शंकर भी जलेबियाँ अब तक ले आया था। वह जलेबी रसोई में रख पिता के पास बैठ गया। उनका हाथ अपने हाथ में लिया और उन्हें निहारते हुए बोला, बाबा, आज आपकी पसंद की चीज़ लाया हूँ, थोड़ी जलेबी खाएंगे? पिता ने आंखें झपकाईं और हल्का सा मुस्कुरा दिए। वह अस्फुट आवाज़ में बोले, पकौड़े बन रहे हैं क्या? शंकर बोला, हाँ बाबा, आपकी पसंद की हर चीज़ अब मेरी भी पसंद है। अरे सुशीला, ज़रा पकौड़े और जलेबी तो लाओ। शंकर ने आवाज़ लगाई। लीजिए बाबूजी, एक और। उसने पकौड़ा हाथ में देते हुए कहा अपने बाबूजी को। बाबूजी बोले, बस बस, अब पूरा हो गया, पेट भर गया, ज़रा सी जलेबी दे दे। पिता बोल रहे थे। शंकर ने जलेबी का एक टुकड़ा हाथ में लेकर उनके मुंह में डाल दिया और पिता उसे प्यार से देखते रहे और बोले, शंकर, सदा खुश रहो बेटा, मेरा दाना पानी अब पूरा हुआ। शंकर बोला, बाबा, आपको तो सेंचुरी लगानी है, आप मेरे तेंदुलकर हो। और शंकर की आंखों से आंसू बहने लगे थे। पिताजी मुस्कुराए और बोले, तेरी माँ पेवेलियन में मेरा इंतज़ार कर रही है बेटा, अगला मैच भी तो खेलना है, तेरा पोता बनकर आऊँगा, तब खूब खाऊँगा बेटा। और पिता उसे देखते रहे। शंकर ने प्लेट उठाकर एक तरफ रख दी, मगर पिता उसे लगातार देखे जा रहे थे। आंख भी नहीं झपक रही थी। शंकर समझ गया कि यात्रा पूर्ण हुई अब पिताजी की। तभी उसे ख्याल आया, पिताजी उसे कहा करते थे, श्राद्ध खाने नहीं आऊँगा कौआ बनकर, जो खिलाना है अभी खिला दे बेटा। साथियों, माँ बाप का सम्मान करें और उन्हें जीते जी खुश रखें। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इस कहानी को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।